हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम में दाखिल होना इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। हजरत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से एक थे। उनके इस्लाम में प्रवेश ने इस्लाम को और अधिक शक्ति और समर्थन दिया। पृष्ठभूमि: हजरत उमर मक्का के कुरैश कबीले के एक प्रतिष्ठित और ताकतवर व्यक्ति थे। इस्लाम के शुरुआती दिनों में वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के प्रबल विरोधी थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम से पहले का जीवन काफी कठोर और शक्ति प्रदर्शन से भरा था और वे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाते थे। इस्लाम में दाखिल होने की घटना: एक दिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर देंगे ताकि इस्लाम का प्रसार रुक सके। बताना जरूरी है, उस वक्त तक जाहिरी तौर पर इस्लामी ताकत कोई नहीं थी। तब तक सिर्फ 40 मुसलमान थे। उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं। 1. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के पैगंबर। 2. हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, पैगंबर मोहम्मद की पत्नी जो सबसे पहले इस्लाम लाई थीं। 3. हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, पैगंबर मोहम्मद के करीबी दोस्त और पहले खलीफा। 4. हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और चौथे खलीफा। 5. हजरत जायद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, पैगंबर मोहम्मद के दत्तक पुत्र। 6. हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे खलीफा और इस्लाम स्वीकार करने वाले पहले कुछ लोगों में से एक। 7. हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, प्रमुख सहाबी। 8. हजरत सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु, पहले मुसलमानों में से एक और उमर के बहनोई। 9. हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, पहले मुअज्जिन और इस्लाम के प्रारंभिक अनुयायी। 10. हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, प्रमुख सहाबी और इस्लाम के शुरुआती समर्थक। ऐसी समय और क्षण थी जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लेकर निकले। रास्ते में एक आदमी ने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इरादे के बारे में बताया तो उस आदमी ने कहा, पहले अपने परिवार को देख लो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल पूछा, क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो। उस आदमी ने जवाब दिया, जाओ आप खुद अपनी बहन और बहनोई से पूछकर आओ, क्योंकि उन्होंने ही इस्लाम स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्रोधित हो गए, गुस्से से व्याकुल हो उठे और सीधे अपनी बहन फातिमा और उनके पति सईद के घर पहुँचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अंदर से कुरान की आयतें पढ़ने की आवाज सुनी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजा खोला और अपनी बहन और बहनोई को इस्लाम की तालीमात सुनते हुए पाया। गुस्से में उन्होंने अपने बहनोई को मारा और फिर अपनी बहन को भी चोट पहुंचाई। लेकिन जब उनकी बहन फातिमा ने साहसपूर्वक कहा, तुम चाहे हमें मार दो लेकिन हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, तब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने बहन से वह पवित्र आयतें मांगा जिसे वे पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि वे उसे पढ़ना चाहते हैं। उनकी बहन ने कहा कि पहले आपको वजू करना पड़ेगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने स्नान किया और फिर सूरह ताहा की कुछ आयतें पढ़ी। कुरान की आयतों ने उनके दिल के तह तक छू लिया। वे इतने प्रभावित हुए कि सीधे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और वहां जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। एक तरफ ये भी कहा जाता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरमियान हजरत उमर के लिए दुआ भी फरमाया था कि या अल्लाह, अगर उमर जैसे एक सिपाही मेरे लिए मंजूर कर दे तो हमें काफी आसानी हो सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ उस बारगाह से खाली कैसे आती।
दुआ खत्म नहीं हुई और उमर रसूल अल्लाह के सामने हाजिरी देने पहुंच चुके थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लामी समुदाय में नई शक्ति आई। उनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने पहली बार खुलकर काबा में नमाज अदा की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी और संकल्प के कारण इस्लाम ने मक्का में और अधिक सम्मान पाया। फिर इस्लामी तालीमात ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वो शख्सियत बना दिया था जिन्होंने मुसलमानों के लिए वो मिसाल पेश किया जो दोबारा कोई नहीं कर सकता। अपनी हुकूमत के समय उन्होंने आधी दुनिया में राज कायम कर लिया था। अपने उन नागरिकों से उसूली हुई टैक्स का पैसा लौटा दिया था जिनकी केवल ध्यान रखना उनके लिए संभव नहीं बन पाया था। पूछने पर जवाब दिया था, मैं अल्लाह के सामने जवाब नहीं पाऊंगा, क्योंकि टैक्स इसलिए लेते हैं ताकि उनकी देखभाल की जाए और इस बीच मैं इनकी खेल से महरम था। भूखे बेसहारे नागरिक के घर खुद चावल दाल उठाकर पहुंचाने जैसी आदर्श इसी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इतिहास में दर्ज है। खुद अच्छे से खाना पहनना रहने को तरजीह नहीं देते थे, लेकिन जिन पर हुकूमत कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी हूबहू उठाना, यह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बढ़कर कोई इतिहास इस दुनिया में आज तक मौजूद नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक का उपाधि प्रदान किया था, जिसका अर्थ है अच्छे या बुरे में सच और झूठ के दरमियान फर्क करने वाला।